नमस्कार, स्वागत है आपका महातेज 7 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ लखन कोटड़िया। एक नज़र डालें आज के मुख्य समाचार पर। नेशनल एंटी करप्शन एंड अप्रोच कमेटी ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया महासंघ के तत्वाधान में तारीख 23 दिसंबर 2023 रविवार को वापी में पत्रकार सम्मेलन व मानवीय एंटी करप्शन चीफ DN वसावा वलसाड के जीके संरक्षण में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश MP से महाराष्ट्र से सूरत, दमन, वापी, वलसाड, गुजरात के पदाधिकारियों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। श्रीमान एंटी करप्शन चीफ वलसाड DN वसावा साहब ने संस्था को अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का पूरा आश्वासन दिया, जिसके कारण पदाधिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्रम तमाम पत्रकार ने भाग लिया। लगभग 15 नियुक्त चैनल पत्रकारों को शील्ड और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। सभी क्रमश नेशनल एंटी करप्शन एंड अप्रोच कमेटी ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया महासंघ के कर्मठ पदाधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र व शील्ड तथा अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री राजेश शुक्ला व राष्ट्रीय महासचिव JN मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष गुजरात श्री DN पाठक व गुजरात उपाध्यक्ष भावेश भाई जाविया ने नेशनल एंटी करप्शन एंड अप्रोच कमेटी ऑफ इंडिया के नियम व कार्य करने के संदर्भ में अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन श्री रविकांत पांडे जी ने बहुत निर्भीकता से और अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता से कार्यक्रम का संचालन किया और जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन प्राप्त किया। जय हिंद, जय भारत। महातेज 7 न्यूज़, वापी। मदद कीजिए। और हमारे ACP साहब जो ने आश्वासन दिया है कि मैं आप लोगों को सहयोग देता रहूँगा और भ्रष्टाचार रोकने के लिए परिवार, समाज। आज नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया विधिक कार्यशाला एवं
पत्रकार सम्मान समारोह में उपस्थित इस सभा के मुख्य अतिथि एसीपी साहब को मैं हृदय से स्वागत देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। गवर्नमेंट की जो आज की जो परिस्थिति है वो करप्शन के मामले में गवर्नमेंट सख्त है, काफी ये कोर्टें भी ऑलरेडी इस मामले में सख्त हैं और कन्विक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का, हर एक आम नागरिक को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करता है या उसकी मांगनी करता है तो उसको आवाज उठानी चाहिए। उसकी हर एक बात को गोपनीय रखा जाता है अधिकारी स्त्रियों द्वारा। उसके बाद उसकी भरपूर मदद की जाती है और चांसेस ज्यादा है। भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा अगर भूमिका देखा जाए तो आम नागरिक की हम देते हैं, तभी से अधिकारी लेता है। हम उस पर आवाज उठाएं और हमको उसको रोकने में काफी मदद करें। रही बात संस्थाएं भी, प्राइवेट संस्थाएं भी काफी मदद कर रही हैं और इसमें हमारी सबसे बड़ी भूमिका हमारे पत्रकार बंधुओं की है। आप किसी भी प्रकार की कोई बात हो, आप इनको ये करें, ये भी आपकी मदद को जो परेशानी हो लांच लेने का, अगर कोई भी पदाधिकारी, कोई भी आम जनता इनके पास काम कराने के लिए जाती है और बिना पैसे से नहीं काम करता तो इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्यवाही करते हैं। और हम टीवी माध्यम से और पत्रकार माध्यम से भी हम जनता को जागरूक करते हैं कि आप हमारे पास आइए और कोई भी कचेरी का कोई भी कर्मचारी अगर लांच लेता है तो तुरंत हमको इंफॉर्मेशन करना है। और हमारा टोल फ्री 1064 है। कभी भी कोई भी इंसान अगर कचेरी नहीं आ सकता तो ये 1064 पे हमको बता सकते हैं। तो टोल फ्री से हमको तुरंत इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फरियादी हमारी कचेरी नहीं आता तो वो जहाँ बुलाता है वहाँ जाके इसकी कंप्लेन हम हर समय समाज में भी आते हैं और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों को एंटी करप्शन के विषय में बताते हैं। और मैं देखता हूं कि लोग काफी मदद भी समाज में करते हैं और जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं। इन्हें इन लोगों को या गुजरात की पूरी टीम को, रविकांत पांडे जी भी हैं। अपनी ताकत, अपनी पहचान क्या है, इस मारिकाम में एक एक चीज शब्द लिखा हुआ है। अगर उसको अपन पढ़ते हैं, समझते हैं तो कहीं आपको जानने की जरूरत नहीं है। अपने खुद के बहुत सारे पावर अपने खुद के पास है, तो समझे। दूसरी बात, संगठन में इतना बड़ा बटरक से अपना 26 स्टेट में काम करता है, हजारों लाखों अपने कार्यकर्ता हैं, उसके बहुत सारे पावर अपने खुद के पास है, तो समझे। दूसरी बात, संगठन में इतना बड़ा बटरक से अपना 26 स्टेट में काम करता है, हजारों लाखों अपने कार्यकर्ता हैं, तो मनमुटाव, मतभेद, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। यकीन नहीं तुझे तो आजमा कर देख लेना, एक बार तू मुस्कुरा के देख लेना। जो ना सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुमको, बस एक बार अपना कदम आगे बढ़ा के देख लेना। जय हिंद, जय भारत। नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया हमारे सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। गुजराती हमारे राजेश शुक्ला सर जी का बहुत दिल से स्वागत कहेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, टीम मेंबर में ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ने नहीं देते एक दूसरे को। तो एटलीस्ट मैं ये चाहूंगी कि कृपया ये भेदभाव खत्म करके कंधे से कंधा मिला के चले। और कैसे करें? सबसे पहले आपको 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लेना है, उसमें वो पूरी शिकायत लिखना है लिखित रूप में, तभी ये संस्था कार्य करेगी। हमारी संस्था पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करती है। जब तक पुलिस केस नहीं हो उससे पहले हम कार्य करते हैं कि बातों से, सहयोग से उस मामले को शांत किया जाए, उसका हल ढूंढा जाए। जब पुलिस केस हो जाता है तो फिर हमारा कार्य खत्म हो जाता है। हम पुलिस के सहयोगी रूप में कार्य करते हैं। चाहता हूँ कि एक महीने में 27 जनवरी को महाराष्ट्र में
पनवेल में, ओल्ड पनवेल में, पनवेल महानगर पालिका में हम लोग महाराष्ट्र सम्मान पुरस्कार रख रहे हैं। तो मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ, पूरी गुजरात टीम को। और हमारे हम भले 1 हो या 11 हो, लेकिन अपने आप में जब बड़ा होने का ठान लेते हैं तब कोई भी छोटा नहीं रहता है। ऐसा मेरे साथ आप सब भी मानते होंगे। तो सबको देखो, हम लोग उसको मूल से तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें करेंगे और जब हमें कुछ गाइडलाइन मिलेंगी तो हम अवश्य इसके साथ, सारे करप्शन के साथ भी करप्शन को मिटाने के सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू। करप्शन ऑपरेशन ऑफ कमेटी ऑफ इंडिया, यह एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यह संस्था से जुड़े लोगों का कार्य जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना होता है। अरे एसीबी के चीफ वसावा साहब, मुझे तो इतना आनंद हो रहा है कि आज आप लोगों के अंदर एक आपके आत्मा ने आपको पुकारा है कि आप एसीबी में काम करो। एसीबी बोले एंटी करप्शन, तो आपके घर से, आपके अंदर से एक जागृत हुआ कि अपने को करप्शन को खत्म करना है। सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन ये कार्ड का पावर क्या है खुद अनुभव किया है, इसलिए आज बोल रहा हूँ। लेकिन मर्यादा में रहकर जब भी हमारे सहयोगी को तकलीफ होती है तो उसके साथ खड़े रहना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात को मानना। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। जो शुक्ला सर, पाठक सर का जो भी है, आगे जो मैसेज जाता है उसको हमारे सभासद को पहुंचाना, ये सब हमारी एक कार्यशैली होती है। उसके बाद जो उनको तकलीफ हो, जिससे तकलीफ हो, पूरी प्रक्रिया को उस हिसाब पेपर पर टाइप कराएं। नहीं टाइप करा सकते हैं तो कलम से किसी अच्छे जानकार से उसको लिखवा लें। उसके बाद 2 विटनेस कि उन्होंने लिखवाया, 2 विटनेस उसमें होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि हमारे यहाँ एप्लीकेशन दी गई और उसके बाद जब उनको पैसा मिल गया कि भाई तू अपना केस वापस ले ले, मैं तेरे को 1 लाख देता हूँ, 50,000 देता हूँ, 10,000 देता हूँ, ये देता हूँ, देता हूँ, तो आदमी मुकर जाता है कि हमने तो कभी इनके यहाँ एप्लीकेशन दिया ही नहीं था, हमने तो कभी कहा ही नहीं था कि हमको कोई तकलीफ दे रहा। तो उसके लिए आप